अब कई लोग कहते हैं, अब दो संसार में दो लोग हैं ना, दो ऐसे ग्रुप हैं, एक कहता है ईश्वर है, एक कहता है ईश्वर नहीं है। एक कहता है ईश्वर पर हमें विश्वास है, एक कहता है हमें विश्वास नहीं है। पर अगर देखा जाए तो इतना झंझट लगाने की जरूरत नहीं है। वेदों में कहा है ईश्वर किसी स्वरूप का नाम नहीं है, माना कि प्रभु के अवतार होते हैं, वो भक्तों के लिए होते हैं, लेकिन ईश्वर आपके अंदर सत्य स्वरूप में विराजमान है। कोई प्रभु का स्वरूप प्रकट नहीं होता। जब आपकी विपदा होगी, या कितने सारे लोग आप सुन रहे होंगे जिन्होंने इस चीज को पाया होगा, अनुभव किया होगा कि जिनके जीवन में कष्ट आए होंगे तो प्रभु से सहायता भी मांगी होगी, तो प्रभु किसी ना किसी रूप में वहां वो धनुष और मुरली लेकर नहीं आएंगे आपके लिए। वो प्रभु का अवतार स्वरूप है, उसका आप ध्यान करके उनकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन प्रभु असंख्य स्वरूप किसी भी रूप में आकर आपकी मदद करते हैं। तो प्रभु का सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और यही मंगलाचरण के अंत में कहा, प्रथम श्लोक में कहा जाता है सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप है, जिसके अंदर सब समाया हुआ है, सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन वो कभी परिवर्तन नहीं होता। हम सब के अंदर चित्त ज्ञान रूप में, सत्य रूप में और आनंद रूप में विराजमान है। जो सुख की खोज है हमारे अंदर, हम सब चाहते हैं हम सुखी रहें, सुखी रहें, ऐसा सुख आए कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए। यही चाहते हैं ना? चाहते हैं क्या हमें दुख मिले? कौन ऐसा है जो, केवल कुंती जी को छोड़कर कोई ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि मुझे दुख दे दो। सभी ये कहते हैं कि दुख जाए, दुख जाए। दुख के लिए तो बवाल है, बस सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं। भूल जाते हैं कि दुख भी यदि प्रारब्ध है तो सुख भी प्रारब्ध है, कि आप जो सुख भोग रहे हैं वो पुण्य नष्ट होंगे और फिर दुख का आगमन होगा। पुण्य का क्षय होते ही दुख का आगमन। तो जिस तरह से दुख प्रारब्ध है तो सुख भी प्रारब्ध है। उन सुखों में भगवत नाम गाएं, प्रभु की सेवा बढ़ाएं, गौ माता की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, जिससे पुण्यों की समाप्ति ना हो। तो दुख जीवन में आते हैं प्रारब्ध के कारण, लेकिन जो सुख की कामना है वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर जो आत्म चेतन बैठा है वो उस सुख स्वरूप परमात्मा का ही अंश है। यानी सुख के समुद्र में, आनंद के समुद्र से एक बूंद निकाल करके आपके शरीर में डाल दी गई है। तो क्या चाहेगा? सुख, सुख को चाहेगा ना। भगवान आनंद स्वरूप है, तो हमारी जो लालसा है आनंद और सुख पाने की, वो प्रभु के कारण है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो हमारे अंदर सुख पाने की जो अभिलाषा है, और हर जगह सुख पाने की हम खोज करते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलता। मिलता है क्या? हम जब छोटे थे तो चॉकलेट में खुशी थी ना, चॉकलेट में सुख मिलता था। एक नन्हे से बच्चे को 1 करोड़ रुपए रख दिया जाए, एक अमूल की चॉकलेट रख दी जाए, क्या लेगा? 1 करोड़ नहीं, चॉकलेट। क्यों? क्योंकि उस समय उसका सुख उस चॉकलेट में है। अभी उसे इतना ज्ञान नहीं है कि 1 करोड़ कितना होता है। पूरे जीवन में चॉकलेट बैठ के खाएंगे, पर उसे उस समय ज्ञान नहीं होता। और जैसे जैसे ज्ञान, वैसे वैसे इच्छा, वैसे वैसे सुख के साधन अलग अलग। पर जीवन की इस पूरी यात्रा में कभी तृप्त हुए नहीं। अब थोड़ा और दिमाग आया, अच्छा इससे भी बड़ी चीज होती है तो वो चाहिए, वहां तक पहुंचो, उससे भी बड़ी चीज होती फिर अब वो चाहिए। इस दौड़ धूप में, इस यात्रा में हम कभी भी विराम नहीं लेते, क्योंकि सुख तो केवल प्रभु के भजन में। महाराज सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।